इज अ, देखिए हम लोग क्लास 8 की जो नेक्स्ट टॉपिक होगी प्लास्टिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो बात होगी प्लास्टिक क्या होता है। ये आपका सिंथेटिक मटेरियल होता है, या इसको कह लीजिए आपका मैन मेड मटेरियल होता है। मैन मेड मटेरियल, मैन मेड मटेरियल्स, ठीक है। तो मैन मेड मटेरियल जो होता है वो ये मतलब जो आपका प्लास्टिक होता है वो सिंथेटिक मटेरियल हो सकता है, या उसी को दूसरा नाम क्या होता है, मैन मेड मटेरियल्स या मैन मेड मटेरियल, जिसको क्या हुआ अलग अलग शेप में आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, हीटिंग के द्वारा। जैसे देखा हुआ कि प्लास्टिक की बॉटल मेरे पास है, इस प्लास्टिक की बॉटल को आप हीट कर दें और हीट करने के बाद हो सकता है प्लास्टिक के बॉल बन जाए, या प्लास्टिक कोई भी और अटेंसिल बन सकता है। तो ये जो प्लास्टिक होता है ये क्या हुआ केमिकल सब्सटेंस होता है या आपका सिंथेटिक मटेरियल्स होता है, उसको क्या हुआ हीट करने के बाद उसको अलग अलग शेप में आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ अलग अलग शेप देने के बाद क्या हुआ वो क्या हुआ उसका यूज कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे सुनिए, जो प्लास्टिक होता है वो आपका मैं कहूँ रीयूज बेस पे या उसको डिफरेंट शेप देने बेस पे क्या हुआ वो दो टाइप का होता है। एक तो क्या प्लास्टिक होता है रीयूज बेस पे होगा, और एक प्लास्टिक ऐसा कि वन टाइम यूज होगा। तो वहां पे रीयूज या मतलब यूज बेस पे क्या प्लास्टिक दो टाइप की होती है। एक तो क्या हुआ आपका थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स। दूसरा आपका क्या होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। तो अब आते थर्मोप्लास्टिक्स क्या होती है। देखिए थर्मोप्लास्टिक्स उसे कहते हैं जिसका आप रीयूज कर सकते हैं, रीयूज। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, वन टाइम यूज होता है, वन टाइम यूज। थर्मोप्लास्टिक जो होता है रीयूज होता है, मतलब इसको आप डिफरेंट शेप दे सकते हैं। एक बार आपने यूज किया उसको आपने क्या हुआ, अब सोचो मैं उसका शेप बदल दूं, उसको जैसे हीट करेंगे तो वो माउल्डेड मतलब वो क्या होगा सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट प्लास्टिक को क्या करेंगे आप एक अनदर शेप दिया जा सकता है। जैसे मैं कहा इसको मैं कहा अगर मैं कहा कि थर्मोप्लास्टिक है, ये थर्मोप्लास्टिक है भी, इसको आप क्या हुआ ये बॉटल का शेप है, इसको मैं अगर हीट करूंगा तो क्या ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद इस बॉटल को क्या करूंगा मैं एक बॉल बना सकता हूँ, या बॉल के बजाय कोई आपका प्लास्टिक स्पून बना सकता हूँ, या कोई और शेप दे सकता हूँ। जो प्लास्टिक क्या हुआ मोर देन वन टाइम यूज हो, इसका डिफरेंट शेप डिजायर कर सकता हो, मींस ऑक्यूपाई कर सकता हो, डिफरेंट शेप ऑक्यूपाई कर ले, तो ऐसे प्लास्टिक को बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या हो जो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है ये पॉलीमर चेन होता है, इसमें मतलब रिपीटिंग यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें क्या हुआ आपका लीनियर चेन में अटैच्ड होते हैं, लीनियर चेन में क्या हुआ अटैच हो गए। मतलब ये क्या हुआ लाइन में क्या हुआ अटैच होते हैं। देखिए आपने एक लाइन में क्या अटैच होते हैं, जैसे बच्चे क्लास में क्या हुआ सॉरी प्रेयर में क्या हुआ लाइन बाय लाइन खड़े होते नहीं होते, तो क्या उनकी लीनियर चेन होती नहीं होती है। तो सेम इसमें आपका थर्मोप्लास्टिक में जो मॉलिक्यूल्स होगा वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा आपका, वो मॉलिक्यूल क्या हुआ लीनियर चेन में अटैच्ड होंगे, ठीक है। अब आता है आपका थर्मोप्लास्टिक में आपने कहा कि भाई जिसका मोर देन वन टाइम यूज हो, जिसका अलग अलग शेप दे सकते हो, जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या हो उसमें लीनियर चेन में अटैच्ड हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल आता है थर्मोप्लास्टिक में, एग्जांपल आता है आपका पीवीसी, इसका फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड। दूसरा जो इसमें होगा पॉलीथीन, पॉलीथीन, इसमें पेट भी आता है, पेट पढ़ा होगा आपने सिंथेटिक फाइबर में, पॉलीथाइलिन ट्रिप्लेट। तो ये पीवीसी पॉलीथीन पेट ये सब किसके एग्जांपल हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है। तो थर्मोप्लास्टिक किसे कहेंगे, मतलब ऐसी प्लास्टिक जिसका क्या हुआ मोर देन वन टाइम यूज कर सकते हैं, मतलब उसका अलग अलग शेप दे सकते हैं, और उसमें मॉलिक्यूल क्या हुआ लीनियर चेन में अटैच्ड हो, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक
कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, पीवीसी, पॉलीथीन, पेट। अब मैं बात करता हूं यहां पे पीवीसी का यूज बता रहा हूं, मतलब ये हम लोग पीवीसी, पेट, पॉलीथीन, हमने पेट का तो यूज पढ़ चुका हमने, मतलब इसको क्या क्या यूज कर बनाने में यूज करते हैं। तो मैं बात करूं यहाँ पे यूजेज ऑफ पीवीसी, यूजेज ऑफ पीवीसी। देखिए पहला यूज क्या हुआ, इंसुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, इंसुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। आपने देखा होगा जो हम लोग क्या हमारे घर में वायरिंग होती है, उस वायरिंग में क्या हुआ, एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, प्लास्टिक कौन सी होती है जिसकी हम लोग कवरिंग करते हैं, किसी कवरिंग होती है, पीवीसी की होती है। कि भाई प्लास्टिक क्या होता है, आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब उस जो वायरिंग किया हुआ है उस वायरिंग को आप पकड़ लें तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो यहाँ पे पीवीसी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और पुअर कंडक्टर क्यों होगा प्लास्टिक या मैं पीवीसी कहूं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री नहीं होते। कि भाई सॉलिड स्टेट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है या मूव होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो क्या आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगी। जैसे मेरे प्लास्टिक है और इसमें इलेक्ट्रिक वायर को मैं सप्लाई कर दूं, मतलब ये पानी लिक्विड को निकाल दूं, तो इसमें जब सप्लाई करो तो इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो आपका बॉटल है, इस बॉटल में जो बना किसका है, मैं कहा प्लास्टिक में, कहा यहाँ पे पीवीसी मान लू, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे फ्री नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो प्लास्टिक में या किसी भी पॉलीथीन या प्लास्टिक में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। तो ये आपका क्या हुआ, इसी नाते क्या हुआ, पीवीसी को हम लोग इंसुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर में यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या यूज होगा, गार्डन होसेस, गार्डन होसेस। आपने देखा होगा जो हम लोग खेतों में क्या हुआ, पाइप का यूज करते हैं, वो पाइप क्या वो किसका बना होता है, वो बना होता है किसका, पीवीसी का बना होता है। या आपने देखा होगा कि कहीं गार्डन है उसमें भी पाइप का यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, तो वो भी क्या हुआ, किसके, वो पाइप किसका बना होगा, पाइप बना होगा किसका, पीवीसी का। वही आपका गार्डन होसेस, मतलब गार्डन होसेस आर प्रिपेयर्ड या आर मेड बाय द यूजिंग ऑफ पीवीसी। दूसरा क्या होगा, पीवीसी जो आपका पाइप जो होता है, जो हम लोग आप वाटर सप्लाई होता है, वो वाटर सप्लाई में जो पाइप यूज किया जाता है, पहले क्या हुआ आयरन का यूज होता था, लेकिन अब क्या हुआ पाइप का यूज होता है। तो ये पाइप भी किसका बना होता है, पीवीसी का बना होता है। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ हमारा यूजेस ऑफ पीवीसी होगा, आपका पीवीसी का यूज क्या होगा, इंसुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर होगा, गार्डन होसेस, पाइप, इन सब में यूज किसका करेंगे हम, पीवीसी का। और भी बहुत से इसका यूज होता है, रेनकोट भी बनाने में यूज किया जाता है। रेनकोट जब बारिश होती है हम लोग पहनते हैं रेनकोट, ठीक है। और सीट कवर, जो सीट कवर होती है गाड़ी में, जो सीट कवर होता है वो भी क्या हुआ, किसका बना होता है, आपका पीवीसी का होता है। तो इस तरह क्या हुआ यूज ऑफ पीवीसी, ये कंप्लीट हो गया। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पे और क्लियर हो दूं, जो आपका पीवीसी ये भी पॉलीमर का एग्जांपल होगा। ये भी क्या हुआ, किसका एग्जांपल होगा, पॉलीमर का एग्जांपल हो। क्योंकि क्या हुआ, कई या ढेर सारे पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड मिलकर के क्या बनाएंगे, पीवीसी बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। तो भाई एक से ज्यादा या दो से ज्यादा आपका विनाइल क्लोराइड है तो क्या पॉलीवर्ड आ गया, पॉली मींस होता है मोर देन वन। इसी नाते क्या हुआ, पीवीसी जो होगा वो आपका पॉलीमर का एग्जांपल होगा। क्योंकि क्या हुआ, पीवीसी बनाने के लिए हमें विनाइल क्लोराइड कई मॉलिक्यूल चाहिए, इस नाते ये भाई एक से मतलब कई विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, उसी से क्या हुआ हमारा बनता है पीवीसी। तो भाई ढेर सारे क्या विनाइल क्लोराइड कंपाउंड चाहिए, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा पॉलीमर का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट यूज ऑफ पॉलीथीन की बात करता हूं। पॉलीथीन, पॉलीथीन, देखिए दो वर्ड है, एक तो पॉली वर्ड लगा हुआ इसमें और प्लस इथीन, दोनों से मिलकर बनता है क्या, पॉलीथीन। तो भाई ये भी क्या हुआ, पॉलीमर का एग्जांपल होगा। क्योंकि पॉलीथीन क्या हुआ, बनेगा कैसे,
कई एथीन मॉलिक्यूल से मिलकर के क्या बनेगा, आपका पॉलीथीन बनेगा, और पॉलीथीन भी क्या हो जाएगा, पॉलीमर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब आता है पॉलीथीन के यूज कैसे हैं, कैरी बैग बनाने में। जैसे हम लोग सामान मार्केट से लाते हैं, कोई भी सामान, कहते हैं भाई पॉलीथीन पैक कर दीजिए, वही आपका कैरी बैग्स बनाने में यूज किया जाएगा। ठीक है, कैरी बैग बनाने में यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ आपका पॉलीथीन का यूज जो हमारे डस्टबिन होती है, बॉटल होती है, बकेट्स होती हैं, इन सब पे यूज किया जाता है। बकेट्स, डस्टबिन, डस्टबिन्स, बॉटल्स, इन सबको बनाने में किसका यूज करते हैं हम लोग, पॉलीथीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन में क्या हुआ, कई इथीन मॉलिक्यूल से बनेगा क्या, पॉलीथीन बनेगा। इसका यूज किसमें करते हैं, कैरी बैग, बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल्स एटसेट्रा, इन सबको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, पॉलीथीन का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट प्लास्टिक के बारे में इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये तो थर्मोप्लास्टिक कंप्लीट हो गई। अब मैं बात करूं यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मैंने कहा यहाँ पे वन टाइम यूज होता है, मतलब एक बार सेट होने के बाद दोबारा रीसेट नहीं हो पाएगा। भाई ये रीसेट नहीं हो पाएगा तो मतलब क्या, रीयूज नहीं हो पाएगा। भाई जैसे आप कोई सामान लिए, एक बार यूज किया आपने, तो यूज करने के बाद जैसे पेन में कहा कि यूज एंड थ्रो पेन आती है, उसमें वन टाइम रिफिल होता है, एक टाइम रिफिल हो जाएगा, उसको यूज कर लिए, तो क्या दोबारा रिफिल हो सकता है, दोबारा रिफिल नहीं हो पाया, दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। सेम इसी तरह आपका थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होती है, उसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब वो रीसेट नहीं हो पाएगा। जब रीसेट नहीं हुआ तो दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, तो जो प्लास्टिक दोबारा वन टाइम यूज होता है, ठीक है, वो क्या हुआ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बार और सुनिएगा, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो हीटिंग की वजह से क्या हुआ, वो सॉफ्ट नहीं होती। जैसे आपने देखो बहुत सारे आपका जैसे इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होती हैं, स्विच होंगे, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसको हीट करने के बाद या हीट होने के बाद वो क्या हुआ, सॉफ्ट नहीं होती है। तो जब सॉफ्ट नहीं होगी कोई चीज, तो उसको आप रीशेप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, एक बार शेप मिलेगा, उसके बाद दोबारा नहीं सकते। दूसरा इसमें देखिए, जिसमें आपका मॉलिक्यूल लीनियर चेन, जो आपका मॉलिकुलर चेन होती है, वो क्या होती है, क्रॉस चेन होगी। कैसी होगी, क्रॉस चेन होती है। जैसे ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, जो मॉलिकुलर चेन होगी कैसी होगी, क्रॉस होगी। ठीक है, देखिए आप हर तरफ से चारों साइड से क्या हुआ, जैसे मगर ये मॉलिक्यूल है, ये इधर भी है, इधर भी, साइड से क्या हुआ, क्या क्रॉस चेन है कि नहीं, अगल बगल से क्या हुआ, अटैच है कि नहीं होता है। तो इसमें मॉलिक्यूलर जो चेन होगी वो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक में कैसे होगी, क्रॉस चेन होगी। ठीक है, इसमें जो आपका एग्जाम्पल आता है, इसमें दो एग्जाम्पल आता है आपका, एक तो मेलामाइन होता है, ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, बैकेलाइट होगा, बैकेलाइट। तो मैं बात कर रहा हूं, बैकेलाइट की बात करता हूं। जो बैकेलाइट होता है वो कैसा होगा, कैसी प्लास्टिक होगा, जो बैकेलाइट होगा आपका प्लास्टिक हो, कैसी प्लास्टिक होती है, ये एक बात सुनिएगा, जो बैकेलाइट और मेलामाइन प्लास्टिक होती है, ये हीट रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या हुआ, हीट को ज्यादा टॉलरेट कर सकती है मेलामाइन प्लास्टिक। और जो मेलामाइन प्लास्टिक होती है वो कैसी होगी, हार्ड एंड टफ होगी। ठीक, सॉरी, हार्ड एंड, मेलामाइन प्लास्टिक जो होगी वो क्या होती है, मतलब हीट टॉलरेट कर सकती है बेटर। इसमें जो आपका जो हीट बियरिंग कैपेसिटी होगी वो ज्यादा, मतलब बेटर टॉलरेशन ऑफ हीट। कौन, मेलामाइन प्लास्टिक। ठीक है, मेलामाइन प्लास्टिक क्या हुआ, हीट को ज्यादा क्या हुआ, टॉलरेट कर सकती है। ठीक, और उसके साथ साथ क्या होती है, फायर रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है, फायर रेजिस्टेंस होती है। क्या और होती है, फायर रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, मतलब इस पे फायर क्या हुआ,
पास नहीं हुई। मैं कहा ये मैं ब्लैक बोर्ड है, ये बोर्ड है, मैं कहा किसका बनाओ, मेलामाइन का बनाओ। अगर इसके वन साइड में कहीं आग लग जाए तो ये आग क्या हुआ, दूसरी तरह ट्रांसफर नहीं हो सकती, कि आग को वो कैच नहीं कर सकती है, ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। तो इस नाते क्या हुआ, आपका मेलामाइन कैसे होगा, फायर रेजिस्टेंस होगा और आपका हीट रेजिस्टेंस होता है। इस नाते क्या फायर रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या हुआ, आपका जो मेलामाइन होता है, मेलामाइन का यूज क्या हुआ, कुकिंग अटेंसिल में यूज किया था बनाने में। किसके बनाने में, कुकिंग अटेंसिल, कुकिंग अटेंसिल बनाने में यूज किया किसको, मेलामाइन को। दूसरा यूज क्या होता है, देखा हुआ आपने, जो फायरमैन होते हैं उसके फैब्रिक जो होता है, उस फैब्रिक के ऊपर क्या हुआ, मेलामाइन की कोटिंग होती है, मतलब कोटिंग ऑफ मेलामाइन, कोटिंग ऑफ मेलामाइन is used on fireman fabric, ठीक है। जो फायरमैन की फैब्रिक होता है उस पे क्या हुआ, मेलामाइन की कोटिंग होती है, ताकि उस पे क्या हुआ, कैच फायर ना हो पाए, आग नहीं लग पाए। तो क्या कुकिंग यूटेंसिल में यूज किया गया। दूसरा क्या हुआ, मेलामाइन क्या हो, फायरमैन की जो फैब्रिक है उसमें यूज किया जाता है। दूसरा एक यूज होता है, आपने देखा हो जो माइक्रो ओवन होता है, माइक्रो ओवन, उसमें जो आपका कप या प्लेट यूज करते हैं, वो भी कप और प्लेट किसका बना होता है, आपका मेलामाइन प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। मैं क्या, मेलामाइन प्लास्टिक का यूज किसमें करते हैं, मेलामाइन प्लास्टिक जो होता है, ये जो आपका फायरमैन होता है उसके फायरमैन के जो फैब्रिक होता है, उस फैब्रिक के ऊपर क्या हुआ, कोटिंग होती है, मतलब उस पर लेयर होती है, ठीक है, इसकी मेलामाइन प्लास्टिक की, क्योंकि हीट को भी हीट क्या टॉलरेट कर सकता है, उसके साथ साथ क्या हुआ, फायर रेजिस्टेंस होता है। दूसरा मैं कहा जो कुकिंग अटेंसिल होती है, इसमें मैं कहा माइक्रो ओवन, माइक्रो ओवन क्या हुआ, इसमें जो कप और प्लेट यूज करते हैं वो भी कप प्लेट किसका बना होता है, मेलामाइन प्लास्टिक का बना होता है। तो ये क्या हुआ, मेलामाइन का यूज, मेलामाइन भी क्या हुआ, किसका एग्जांपल होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होगा, ठीक। मेलामाइन का यूज किसमें करते हैं हम लोग, अटेंसिल में यूज किया गया, और फायरमैन की जो फैब्रिक होता है उसमें भी क्या हुआ, मेलामाइन प्लास्टिक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, मेलामाइन की यूज होता है। दूसरा मैं कहा कि बैकेलाइट, बैकेलाइट की क्या हुआ, बैकेलाइट जो होता है ये क्या हुआ, बैकेलाइट जो होता है ये आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ट्रांसफर नहीं होती है भाई, ये पुअर कंडक्टर होगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, इस नाते इलेक्ट्रिसिटी बैकलाइट का यूज क्या होगा, जितनी भी आपका इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है, सॉकेट हुआ, स्विच हो गया, प्लग हो गया, तो ये सब क्या हुआ, किसको, सॉकेट्स, स्विचेज और प्लग, इन सबको बनाने में यूज किसे करते हैं हम, बैकलाइट को यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या हुआ, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब इसमें ना तो हीट ट्रांसफर होती है ना तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। इस नाते बैकलाइट जो प्लास्टिक है उसका यूज किसमें करते हैं हम, सॉकेट, स्विचेस और प्लग्स। जैसे आपने देखा होगा हम लोग घर में जब वायरिंग कराते हैं हम सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, स्विच का इस्तेमाल करते हैं, प्लग्स इसमें वायर कनेक्ट होकर सॉकेट से अटैच होता है। तो इन सब का, ये सब आपका जो के लिए इलेक्ट्रिक फिटिंग है या इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं, ये इलेक्ट्रिक पार्ट्स इसके बने होते हैं, आपका बैकलाइट के बने होते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या हुआ, यूजिंग ऑफ बैकलाइट हो जाएगा, ठीक। और दूसरी बात सुनिए, आपका हीट रेजिस्टेंस की वजह से क्या हुआ, इसका यूज कहां होता है, देखा आपने जो कुकर होता है उसका हैंडल, मैं कहा मेरे पास ये रफली एक डायग्राम, ये क्या कुकर वाली, इसका जो हैंडल होता है, ये हैंडल किसका बना होता है, बैकलाइट का बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि ये क्या हुआ, हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब हीट क्या हुआ, ट्रांसफर नहीं हो पाती है, इस नाते क्या हुआ, इसका यूज किसमें किया था, आपका बैकलाइट के प्लास्टिक का किसमें यूज करते हैं, कुकिंग जो हैंडल होता है, जैसे फ्राई पैन का हैंडल होता है या कुकिंग हैंडल होता है, कुकर हैंडल होता है, उसका भी यूज किसके, वो किसका बना होता है, बैकलाइट प्लास्टिक का होता है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक
पार्ट्स में भी यूज करते हैं। दूसरा क्या हुआ, हैंडल ऑफ कुकर्स, हैंडल ऑफ कुकर्स, ठीक, ये हो गया यूज, इसका बैकेलाइट का यूज हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, एक प्लास्टिक है, वो किसके अंदर, वो आती है आपका टेफ्लॉन। नेक्स्ट जो प्लास्टिक हो क्या, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये भी एक टाइप प्लास्टिक होती है, ठीक है। ये इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है, डू नॉट स्टिक विथ ऑयल एंड वाटर। मतलब ये क्या हुआ, वाटर और ऑयल क्या हुआ, इसके साथ नहीं चिपकता है, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या हुआ, मैं कहा मेरे पास टेंसिल कोई है और किसकी बनी होगी, टेफ्लॉन की, या मैं क्या ये उसकी अपर जो लेयर है या ऊपर की ओर क्या हुआ, टेफ्लॉन की डिपॉजिट करिए, ठीक है। टेफ्लॉन क्या हुआ, डिपॉजिट, टेफ्लॉन की लेयर क्या हुआ, डिपॉजिट। अब इस पे मैं ऑयल या क्या कोई भी वाटर को डालूंगा और इसको पलट दूं, उस ऑयल या वाटर को पलट दूं, पलटने के बाद मुझे यहाँ पे नहीं नजर आया कि कोई ऑयल की ड्रॉपलेट्स या ड्रॉप या वाटर की ड्रॉपलेट्स या ड्रॉप क्या हुआ नजर आएगी, कोई भी उसमें नजर नहीं आए, क्योंकि क्या हुआ, टेफ्लॉन जो है वो किससे क्या हुआ, रिएक्शन नहीं करता, उससे क्या हुआ, अटैच नहीं होता है, ठीक है। इस नाते क्या हुआ, टेफ्लॉन का यूज जो किया जाता है नॉन स्टिक कोटिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है, नॉन स्टिक कोटिंग में। जो कुकिंग अटेंसिल है वो नॉन स्टिक कोटिंग में यूज किया जाता है। जैसे मैं कहा कि नहीं, ये हमारे पास कोई फ्राई पैन है या कोई भी आपका कुकिंग अटेंसिल है, मान लो फ्राई पैन मान लो इसको, तो इसमें क्या हुआ, टेफ्लॉन की लेयर डिपॉजिट करते हैं, ताकि क्या हुआ, जब इस पे ऑयल या वाटर को डाला जाए तो ये क्या ऑयल या वाटर क्या हुआ, इससे अटैच ना हो पाए, ठीक है। इस नाते इसका यूज किसमें, नॉन स्टिक कोटिंग में किया जाता है। एक तो ये यूज हो गया। दूसरा यूज जो आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, उस इलेक्ट्रिक आयरन का जो सोल होता है, या मैं कहूँ यहाँ पे बॉटम, जो बॉटम होता है वो भी क्या हुआ, किस किस पे लेयर होती है बॉटम पे, वो टेफ्लॉन की लेयर होती है, ताकि वो किसी से अटैच नहीं हो। तो क्या हुआ, बॉटम ऑफ सोल किसका बना होता है, टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। दूसरा क्या हुआ, जो भी नॉन कोटिंग स्टिक क्या हुआ, किसके में क्या यूज किया जाता है, टेफ्लॉन का यूज किया, ताकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करने पाए, ठीक है। तो ये आज की टॉपिक थी, प्लास्टिक कंप्लीट हुई आपका। प्लास्टिक दो टाइप की पढ़ा आपने, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक, इस तरह पूरा कंप्लीट हो गया। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और बात करेंगे, इस चैप्टर के बारे में।